गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि भारत की संसद। आज हम बात करेंगे किसकी? भारत की संसद के बारे में आज हम पढ़ेंगे भारत की संसद। ठीक है, तो भारत की संसद में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा किसे कहते हैं, लोकसभा किसे कहते हैं, और राज्यसभा के पदाधिकारी किसे कहते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी किसे कहते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी का मैं बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। ठीक है, कि राज्यसभा में कामकाज चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं जिन्हें पदाधिकारी कहा जाता है। ठीक है, ये राज्यसभा के संचालन नियमों का जो है पालन, अनुशासन और प्रशासन को संभालते हैं, उन्हें राज्यसभा के पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी के अधिकार होते हैं। ठीक है, लोकसभा के पदाधिकारी वे अधिकारी होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हो जाएगा अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष हो जाएगा, पैनल हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा और महासचिव हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? राज्यसभा की। आज हम बात किसकी करेंगे? राज्यसभा की। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा में हम देखते हैं क्या, चलिए राज्यसभा में हम देखेंगे कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का क्या होता है? राज्यसभा संसद का क्या होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, इसे भारतीय संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे भारतीय संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है। और 1952 में क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था। 1952 में क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, भारत में संसद दो सदनों से मिलकर बनती है। भारत में जो संसद है वो दो सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है निचला सदन। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचला सदन यानी कि लोअर हाउस। और राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो चीज हो गया। तो राज्यसभा के बारे में आप, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जो कि मैंने आपको बताया। इसे भारतीय संसद का द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसे भारतीय संसद का कौन सा कहा जाता है? द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। 1952 में क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है, राज्यसभा में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए इसकी तुलना अमेरिका विधायक की दूसरी सदन सीनेट से की गई है। इसके लिए इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों से इसमें प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, इसकी तुलना विधायिका की दूसरी सदन सीनेट से की गई है। सीनेट में भी क्या होता है? अमेरिका के सीनेट में भी क्या होता है कि अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो दोनों का जो मिलता जुलता है, इसीलिए इसका जो तुलना है उससे किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, किंतु वर्तमान में क्या है? 245 सदस्य हैं। ठीक है, किंतु वर्तमान में कितना है? वो 245 सदस्य है। किंतु वर्तमान में कितना है? वो 245 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें से 229 सदस्य भारत के राज्यों से निर्वाचित किए गए हैं। भारत के राज्यों का निर्वाचित किए हैं, मतलब राज्य विधानमंडल के बारे में बात कर रहा है। राज्य विधानमंडल से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से निर्वाचित होते हैं। 1 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से, और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। मतलब इन सेक्टर में जो सबसे अच्छा काम करता है, जो वरिष्ठ होता है, उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा क्या है? कभी भंग नहीं हो सकती है। ठीक है,
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मतलब 6 वर्ष पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, एक सदस्य रिटायर हो जाएगा। तो इसी तरह प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्य जो है रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपाती मतदान पद्धति से किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में कोटा दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या का अनुपात में कोटा दिया जाता है, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या अधिक हो, ठीक है, अधिक हो, उसको राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार है। उसको राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। ठीक है, उसको राज्यसभा में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, हम आपको आसान भाषा में, यानी कि राज्य के विधायक वोट डालते हैं। यानी क्या होता है, राज्य के विधायक इसमें वोट डालते हैं। ठीक है, वोट डालते हैं और राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। राज्यसभा के क्या है, सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि एकल संक्रमणीय अनुमति पद्धति, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुमानित पद्धति प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसका मतलब है कि विधायक अपनी पसंद के कई उम्मीदवारों को क्रम में रैंक देकर वोट करते हैं। जिस उम्मीदवार को जितने वोट की जरूरत होती है उसके हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ताकि सभी पार्टियों को उनकी ताकत के अनुसार सीट मिले। ठीक है, उसके बाद राज्य की जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा की सीटें मिलती है, जो कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उससे राज्यसभा में अधिक सीटें मिलेंगी, और जिसकी कम है उसे कम मिलेंगी। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आसान भाषा में और बताते हैं। विधायक जो है वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। विधायक क्या होंगे, राज्यसभा के सदस्य को चुनेंगे। वोटिंग ऐसी पद्धति से होती है जिसमें पसंद के आधार पर उम्मीदवार चुने जाते हैं। ठीक है, और सभी पार्टियों को उनकी शक्ति के अनुसार सीट मिलती है। राज्यसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती है। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से क्या होती है, वो बांटी जाती है। ठीक है, जैसे कि एक फार्मूला है। ठीक है, यह उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए इस फार्मूले के तहत मत प्राप्त करना होता है। एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए इस फार्मूले के तहत मत प्राप्त करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स और बटे राज्य में राज्यसभा की सीट +1 इसका मतलब आप समझ में आ रहा है आपको? देखिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कुल एमएलए कितने हैं, यानी कि कुल विधायक कितने हैं, एमएलए, कुल विधायक बराबर मान लीजिए 200। ठीक है, 200 है, और राज्यसभा की कितनी सीटें, 3 मान लीजिए, 3 सीटें भरनी है। 3 सीटें क्या है, वो भरनी है। 3 सीटें, कुल एमएलए कितने हैं, 200, 3 सीटें को भरनी है। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 200, तो यानी कि 200। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने सीटें, 3, अब +1 तो +1, ठीक है, +1,
अब इसको हो गया बंद, ठीक है। और यहाँ पे है +1, तो +1 यहाँ पे +1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, ठीक है, इसको आंसर करेंगे, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/4 +1, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 50 + 1, ठीक, यानी कि 51, ठीक। इसका मतलब हुआ किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 51 वोट चाहिए, किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 51 वोट चाहिए, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। समझ में आया, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताएं, राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, राज्यसभा की सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, ठीक है। वे भारत का नागरिक होना चाहिए, वे क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए, उसने कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होनी चाहिए। वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि वे किसी सरकारी कामकाज के नहीं होना चाहिए। वे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। चुनाव लड़ने के क्या होना चाहिए, अयोग्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति की चुनती है, एक उपसभापति को चुनती है, ठीक है। राज्यसभा में इनके अतिरिक्त 10 वरिष्ठ सदस्यों की एक तालिका होती है, यानी कि 10 वरिष्ठ सदस्य भी होते हैं, जो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंट में क्या करते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से एक उपसभापति को चुनती है, ठीक है। राज्यसभा में इसके अतिरिक्त 10 वरिष्ठ सदस्यों की एक तालिका होती है, इसके अतिरिक्त भी क्या होती है, 10 वरिष्ठ सदस्यों की एक तालिका होती है, ठीक है, जो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। मतलब ये अगर अनुपस्थित रहेंगे तो इसकी अध्यक्षता 10 वरिष्ठ सदस्यों की एक तालिका में कर सकती है, ठीक है, करते हैं, ठीक है। यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो यानी कि खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई सदस्य राज्यसभा का बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। यदि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त यानी कि खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। तो मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति वो किस में से चुनते हैं, आप बताइए। मैंने आपको बताया यहाँ पे, देखिए भारत का राष्ट्रपति किस में से चुनते हैं, देखिए यहाँ पे किस नाम से, साहित्य, विज्ञान, समाज क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। 12 सदस्य को चुनते हैं भारत के कौन, राष्ट्रपति। तो ये सभापति का जो है वो काम कर सकते हैं अगर रिक्त हो तो, ठीक है। अगर रिक्त हो तो इनका काम वो कर सकते हैं, यहाँ से यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और ही अच्छी तरीक़े से आपको बताऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।